गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में। और मैं हूं आपका साइंस टीचर कनी शर्मा। बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पहले लेक्चर के अंदर हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। बच्चों, एक्चुअल में हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आप अच्छे से जानते हो। होता क्या है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन? और सबसे पहले हेटरोट्रोप्स क्या होते हैं बच्चों? यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाती हैं। द ऑर्गेनिजम्स which do not prepare their own food are known as heterotrophs and this type of nutrition is known as heterotropic nutrition। ठीक है बच्चों, हेटरोट्रोप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जैसे कि ह्यूमन हो गया। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोल देते हैं? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बच्चों दो टाइप का होता है। कहने का मतलब कि दो टाइप के मैकेनिज्म्स जो है वो फॉलो की जाती हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बच्चों जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, बॉडी के आउटसाइड, और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म बच्चों ऐसे होते हैं जो फूड को अपने अंदर ले लेते हैं और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करते हैं। यानी दो टाइप के आप ऑर्गेनिजम्स देखोगे हेटरोट्रोप्स में। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं आउटसाइड द बॉडी, एंड कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं और उसके बाद ब्रेक डाउन करते हैं बच्चों। इन दोनों के एग्जांपल अगर हम देखें तो इसका एग्जांपल बच्चों हो जाएगा अमीबा, और जो दूसरा केस मैंने बताया बच्चों उसका एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमन, हम खुद। ठीक है बच्चों, ये दोनों केस थे हेटरोट्रोप्स के। एक वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फूड का ब्रेक डाउन जो है वो बॉडी के आउटसाइड ही हो जाता है, उसके बाद फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, वो तो हो जाएंगे अमीबा, उसका एग्जांपल हो जाएगा। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं बच्चों जो अपने फूड को जो है वो अपने अंदर ले लेते हैं, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन करते हैं, उसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों ह्यूमन। ठीक है बच्चों, एक बच्चों जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में या मैसेज करके बतानी है। तो बहुत सारे बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, सभी ने अपने होमवर्क को अच्छे से पूरा किया। एक बच्ची शायद आंचल नाम उसका एक क्वेश्चन था कि सर क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा समझ में नहीं आया। इज आई थिंक आंचल ही है उसका नाम। क्लोरोफिल के बारे में तो पहले थोड़ा सा उसके बारे में देख लो बच्चों, क्लोरोफिल के बारे में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हेटरोट्रोप्स के बारे में पढ़ते हैं। क्लोरोफिल के बारे में बच्चों मैंने ये बताया था कि लीव्स के अंदर जो बीच के अंदर सेंटर के अंदर कुछ एक सेल्स होती हैं, उनके अंदर डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल बेसिकली क्या है बच्चों? एक पिगमेंट है जो सनलाइट जो पत्ते के ऊपर पड़ेगी उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बेसिक था क्लोरोफिल के बारे में बच्चों। प्रॉब्लम थी जो बच्चे की आ गई थी, बहुत अच्छा लगा, बच्चे ने अच्छे से वीडियो देखा है और मेहनत कर रहा है। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो आगे बढ़ जाएंगे बच्चों, जो इस टाइम के अंदर अपना टाइम खराब कर लेंगे वो यहीं पर रह जाएंगे। ठीक है, हम टॉपिक के अंदर आगे बढ़ते हैं। हेटरोट्रोप्स के बारे में हमने देखा ये दो टाइप के हैं। अब आपके सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें बच्चों तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हमने तीन चीजें पढ़ी हैं बच्चों। ठीक है, एक तो न्यूट्रिशन पढ़ना है अमीबा के केस में, दूसरा न्यूट्रिशन पढ़ना है पैरामीशियम के केस में। ठीक है, पैरामीशियम, और तीसरा जो न्यूट्रिशन पढ़ना है बच्चों हमने वो पढ़ना है ह्यूमन के केस में। ठीक है, हमने तीन न्यूट्रिशन सिस्टम पढ़ने हैं बच्चों, अमीबा के केस में, पैरामीशियम के केस में और ह्यूमन के केस में। ठीक है, बिना टाइम खराब करे बच्चों हम अमीबा का जो न्यूट्रिशन है वो पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूट्रिशन सिस्टम इन अमीबा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में आता है बच्चों पेपर के अंदर कि अमीबा का जो न्यूट्रिशन सिस्टम है वो कैसे होता है, या अमीबा अपना जो फूड है वो कैसे लेता है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन देखते हैं बच्चों। अमीबा, पहले इसको समझिए बच्चों कि एक्चुअल में ये खाना जो है कैसे खाता है। आप अच्छे से जानते हो बच्चों कि जो ये अमीबा है ये एक इरेगुलर सा जानवर होता है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अगर इसके कहीं पे भी सराउंडिंग में फूड पार्टिकल प्रेजेंट होता है बच्चों, ये अमीबा है, ये फूड पार्टिकल है। अगर इसके सराउंडिंग में कहीं पे भी फूड पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो अमीबा के कुछ एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको नाम बोलते हैं बच्चों शूडोपोडिया बोलते हैं उन स्ट्रक्चर्स को। तो अमीबा के पास कुछ एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको शूडोपोडिया कहते हैं। उनकी हेल्प से ये अमीबा जो है ये इस खाने को घेर लेता है, सराउंड कर लेता है। ठीक है, देखिए बच्चों कैसे करता है ये। जैसे कि ये अगर अमीबा है तो ये हो जाएंगे इसके शूडोपोडियास। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं अमीबा के केस में। शूडोपोडियो का मतलब होता है बच्चों
शूडो का मतलब होता है फाल्स, पोडिया का मतलब होता है पैर, यानी ये इसके फाल्स फिट हैं, फाल्स पैर हैं इसके, ठीक है, झूठे पैर हैं एक किस्म से। ये इनकी हेल्प से फूड को क्या करता है बच्चों, सराउंड करता है, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम इसी का केस लेते हैं, सेकंड स्टेज के अंदर बच्चों कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो ये शूडोपोडिया है, इनकी हेल्प से ये अमीबा जो है ये इस फूड पार्टिकल को क्या कर लेती है, सराउंड कर लेती है बच्चों, ठीक है। अब जो ये स्ट्रक्चर बनी है बच्चों, उसको हम नाम देते हैं फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, ठीक है बच्चों। इस जो स्ट्रक्चर बनी है, राउंड स्ट्रक्चर बनी है, उसको फूड वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो खाना है फूड पार्टिकल, इसको कैप्चर कर लिया गया है। अब अमीबा क्या करता है, इस फूड वैक्यूल के अंदर ही इस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करता है सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, यानी ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको तोड़ देगा छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर। हम सपोज करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल था, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूट गया, उसके बाद इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अमीबा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है बच्चों। तो बहुत सिंपल सा अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन होता है, बहुत सिंपल सा है। क्या करना है आपने बच्चों, अमीबा के बारे में आपने बताना है कि अमीबा में जो ये न्यूट्रिशन होता है ये किसकी हेल्प से होता है, शूडोपोडियाज की हेल्प से होता है, ठीक है। शूडोपोडिया क्या होते हैं बच्चों, फाल्स फिट उनको बोलते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अमीबा के सराउंडिंग में जैसे ही फूड पार्टिकल इसको दिखता है, ये खाने को घेर लेती है, घेरने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको फूड वैक्यूल बोलते हैं बच्चों। उस फूड वैक्यूल के अंदर ही कॉम्प्लेक्स जो फूड पार्टिकल है उसको तोड़ दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, और ये सिंपल सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बच्चों, ठीक है। ये अमीबा के केस में न्यूट्रिशन था, सिंपल सा था। एक चीज खास बात जो अमीबा के बारे में है बच्चों, वो ये कि ये जो फूड पार्टिकल है इसका जो एब्जॉर्प्शन है, ये अमीबा के हर साइड से हो सकता है, यानी कि अमीबा जो है इस फूड पार्टिकल को इस साइड से भी एब्जॉर्ब कर सकती है, इस साइड से भी एब्जॉर्ब कर सकती है, यहाँ से भी कर सकती है, यहाँ से भी कर सकती है, यहाँ से भी कर सकती है। यानी अमीबा की जो एंटायर मेम्ब्रेन है, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, उसमें से कहीं से भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है बच्चों, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको तब पता चलेगा जब मैं पैरामीशियम की बात करूंगा बच्चों, ठीक है। तो ये था अमीबा के बारे में न्यूट्रिशन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ध्यान से इसको अच्छे से करना, ठीक है। ये अमीबा के बारे में था। उसके बाद हम पैरामीशियम के बारे में पढ़ते हैं बच्चों कि पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है, ठीक है। पैरामीशियम भी अमीबा के जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म है, थोड़ा सा इसे अलग दिखता है, लेकिन उसके अंदर अगर न्यूट्रिशन सिस्टम देखें बच्चों, तो वो एक स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे चप्पल हम जो पैरों में पहनते हैं उसके जैसी शेप होती है उसकी, कुछ ऐसी सी, आपने शायद इसके बारे में सुना भी होगा, कुछ ऐसी सी शेप होती है इसकी, ठीक है बच्चों। ये पैरामीशियम होता है, इसका जो माउथ है वो यही होता है बच्चों। यानी कि अब मैं जो डिफरेंस बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना बच्चों आप। अमीबा के अंदर जो फूड है वो एब्जॉर्ब किया जा सकता है किसी भी साइड से, यानी पूरी मेम्ब्रेन में किसी भी साइड से फूड को एब्जॉर्ब कर सकता है वो। लेकिन पैरामीशियम के अंदर जो फूड का एब्जॉर्प्शन हो सकता है वो एक स्पेसिफिक स्पॉट से ही हो सकता है, ये जो पॉइंट है यहीं से ही फूड का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। एक खास बात पैरामीशियम के अंदर क्या होती है बच्चों कि पैरामीशियम की पूरी बॉडी के ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको सीलिया कहा जाता है बच्चों, ठीक है। पैरामीशियम के केस में पूरी बॉडी के ऊपर ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, पैरामीशियम की पूरी बॉडी के ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सीलिया बोलते हैं बच्चों, ठीक है। होता क्या है, क्योंकि अमीबा के केस में तो शूडोपोडिया थे, पैरामीशियम के केस में कोई शूडोपोडिया नहीं होते। होता क्या है बच्चों कि कोई भी फूड पार्टिकल अगर यहाँ पड़ा है तो ये इसकी मूवमेंट जो है वो यहाँ इस स्पॉट तक करवाई जाती है, क्योंकि इसके पास कोई शूडोपोडियाज नहीं है। तो जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मैं सीलिया कह रहा हूँ, ये सीलिया क्या करते हैं बच्चों, आगे और पीछे की ओर रोटेट करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, मूव करते हैं बच्चों। ये सीलियाज जब मूव करेंगे तब ये फूड पार्टिकल जो है वो यहाँ इसके माउथ की तरफ पहुंचेगा और यहाँ से ये फूड को इंटेक करता है बच्चों। अमीबा से बिल्कुल अलग है ये पैरामीशियम, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट होते हैं जो मैंने आपको बताया। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मूव करेंगे तब ये फूड पार्टिकल जो इसके माउथ के पास पहुंचेगा और ये फूड को इंटेक करेगा, ठीक है। ये पैरामीशियम का केस था बच्चों। अमीबा और पैरामीशियम में डिफरेंस मैंने अभी बताया, अमीबा में शूडोपोडिया हेल्प करते हैं, पैरामीशियम में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो ये पैरामीशियम था। उसके बाद जो न्यूट्रिशन सिस्टम जो हमें डिटेल में पढ़ना है बच्चों वो है ह्यूमन का न्यूट्रिशन सिस्टम। पैरामीशियम अमीबा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछे जाते हैं बच्चों। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो चैप्टर है ना बच्चों, नाम से इसका पता चल रहा है, इसमें से पेपर के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है।
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और भी बहुत अलग अलग टाइप के हम सिस्टम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि अगर इसको पूरा एक्सप्लेन करूँ तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी बच्चों। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो जनरल है, इंट्रोडक्शन है, वो हम इस वीडियो के अंदर कंसिडर करेंगे। उसके बाद इसका जो डायग्राम है, जो डिटेल है, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे बच्चों, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है बच्चों। इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे पहला कंपोनेंट आता है बच्चों, वो आता है माउथ, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट आता है बच्चों, वो आता है बकल कैविटी, ठीक है। और जो तीसरा कंपोनेंट आता है इसके अंदर बच्चों, वो आता है ओइसोफेगस, ठीक है, ओइसोफेगस। जो चौथा कंपोनेंट इसके अंदर आता है बच्चों, वो आता है स्टमक, वो आता है स्टमक। पांचवा कंपोनेंट जो होता है बच्चों, उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। छठा जो कंपोनेंट आता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। सातवां कंपोनेंट जो आता है बच्चों, वो आती है ग्लैंड्स, जो अलग अलग टाइप की ग्लैंड्स आप पढ़ोगे, लीवर पढ़ोगे इसके अंदर, पैनक्रियाज पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़नी है बच्चों। बेसिक बता देता हूँ आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। आप खुद अच्छे से जानते हो कि जो हम खाना खाते हैं वो माउथ से खाते हैं। माउथ से जैसे ही खाना जाता है वो जाता है बकल कैविटी के अंदर, ठीक है बच्चों। बकल कैविटी के अंदर आप अच्छे से जानते हो, जो बकल कैविटी है उसके अंदर की जो मैं 2-3 चीजें हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। बकल कैविटी में बच्चों 3 चीजें होती हैं, एक टीथ, एक होती है टंग, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है बच्चों। ये आप, क्योंकि मैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा ही पार्ट करवाऊंगा, हो सकता है ओइसोफेगस तक करवाऊं इस वीडियो के अंदर। बाकी का जो पोर्शन है बच्चों वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले माउथ से जैसे ही फूड बकल कैविटी के अंदर जाता है तो बकल कैविटी में बच्चों 3 चीजें होती हैं, टीथ होते हैं, टंग होते हैं और सैलिवरी ग्लैंड होती है। सबसे पहले तीनों का काम बच्चों अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आप अच्छे से जानते हो बच्चों कि जो भी हम हार्ड खाना खाते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं, उसको सिंपल पार्टिकल्स में तोड़ने का काम कौन करते हैं? टीथ करते हैं बच्चों, सबको पता है ये चीज, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों सलाइवरी ग्लैंड की, तो इसको थोड़ा सा समझिए बच्चों। हमारे बकल कैविटी के अंदर 2 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये सैलिवरी ग्लैंड बच्चों क्या करती है? सलाइवा का सिक्रीशन करती है, सलाइवा, ठीक है, जिसको हिंदी में लार कहा जाता है, ठीक है बच्चों। सैलिवरी ग्लैंड क्या करेगी? सलाइवा का सिक्रीशन करेगी, ठीक है। अब इस सलाइवा का काम क्या है बच्चों? बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि ये सलाइवा जो है ये खाने को गीला करती है, वेट करती है, ताकि खाने का जो पैसेज है वो आगे जा सके, खाना जो है वो आराम से आगे जा सके। ये भी सही है बच्चों, लेकिन सलाइवा का एक और काम होता है बच्चों। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज। देखिए बच्चों, सैलिवरी ग्लैंड्स हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट है। ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करती हैं? सलाइवा की फॉर्मेशन करती हैं। सलाइवा खाने को गीला तो करती ही है, प्लस में उसके अंदर क्या होता है कि सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है बच्चों? ये सैलिवरी अमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ सकता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर सकता है बच्चों ये, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को ये ब्रेक डाउन कर सकता है। बहुत सिंपल सा काम था इसका कि ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ सकता है, सिंपल शुगर्स के अंदर, जो हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद बचता है बच्चों टंग। टंग का क्या काम है? फूड को मिक्स करना, किसके साथ? इस सलाइवा के साथ, ठीक है। तो बकल कैविटी के अंदर हमने 3 पार्ट पढ़े, टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। टीथ का काम क्या था बच्चों? फूड के जो पार्टिकल्स उनको क्रश करना छोटे छोटे पार्टिकल्स में। सैलिवरी ग्लैंड का मैंने आपको अभी बताया, सलाइवा बनाती है। सलाइवा के 2 काम है, एक खाने को गीला करता है, दूसरा क्या काम उसका? उसके अंदर सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो क्या कर सकता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर सकता है। और टंग जो कि तीसरा पार्ट है बकल कैविटी का, उसका क्या काम है बच्चों? प्रॉपर मिक्सिंग करना फूड की, किसके साथ? सलाइवा के साथ। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं ओइसोफेगस के अंदर। ओइसोफेगस क्या काम करती है बच्चों? देखिए, जैसे माउथ से फूड बकल कैविटी में आया, अब बकल कैविटी से फूड सीधा जाता है स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर सीधा तो जा नहीं सकता, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बकल कैविटी और स्टमक के बीच में, जिसको नाम देते हैं हम ओइसोफेगस। छोटे जब आप होते थे 6ठी 7वीं 8वीं में, तब आपने नाम पढ़ा होगा फूड पाइप,
इसी को ही कहते हैं बच्चों, ठीक है। बकल कैविटी से खाना जो स्टमक में जाता है, और स्टमक में जो जाता है वो किसके थ्रू जाता है, इस पाइप के थ्रू जाता है जिसका नाम है ओइसोफेगस, ठीक है। ओइसोफेगस में बहुत सारी मसल्स होती हैं बच्चों जो खाने को नीचे की ओर धकेलती है। उसके बाद बच्चों स्टमक आता है। अब आप अच्छे से जानते हो कि स्टमक जो है वो एक बहुत ही बड़ा ऑर्गन है बच्चों, ठीक है। स्टमक एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो जितनी भी ग्लैंड हैं इनके बारे में हम जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों। स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ग्लैंड्स, जितने भी लिवर एंड पैंक्रियाज हैं ये, और इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है बच्चों वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। तब तक आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से, और जो भी होमवर्क आपको मिले वो आप अच्छे से कीजिए बच्चों। हो सकता है आज की वीडियो आपको छोटी लगे बच्चों, लेकिन आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स का काम मिलता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अब 10 या 15 मिनट की ही वीडियो बनाई जाए ताकि आप अच्छे से टॉपिक्स को कवर कर सको, ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन ना हो। बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों। सभी बच्चे मन लगाकर होमवर्क करेंगे तो ये सारा का सारा हमारा जो भी चैप्टर्स चल रहे हैं वो सारे के सारे आराम से हो जाएंगे बच्चों, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स शो भी किया है, होमवर्क करके मेरे को फोटो सेंड भी कर रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ सभी बच्चे अच्छे से अच्छा काम करें, होमवर्क करें और मेरे को शो करें, ठीक है बच्चों। होप यू एंजॉय। थैंक यू।